स्टूडेंट्स, ये वीडियो थर्मोडायनामिक्स की है। प्रैक्टिकल साइंस और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है। और जो है क्या बोलते हैं, साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है। साइंस का मतलब है प्रूफ होके दिखाना। आपने देखा होगा घर में जब आप पानी गर्म करते हैं तो धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिग्री बढ़ता चला जाता है। टेम्परेचर क्या है, चेंज हो रहा होता है। और एक टाइम आता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और पानी वेपर में चेंज होने लगता है। पानी क्या है, वेपर में चेंज होने लगता है। मतलब सब्सटेंस की स्टेट चेंज होने लगती है। सब्सटेंस की जब स्टेट चेंज होती है, उसके 1 केजी को चेंज करने के लिए जो हीट की ज़रूरत होती है उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। और जब लोहा गर्म करना चालू करें तो वो गर्म होता चला जाएगा, उसकी स्टेट चेंज जल्दी। बहुत हाई टेम्परेचर पर स्टेट चेंज होती है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर 100-200 में स्टेट चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए, ये भी हीट है, क्यू भी हीट है, सी भी हीट है, क्यू भी हीट है, एल भी हीट है। एल जो है लेटेंट हीट है, जो फेज चेंजिंग के काम आती है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। और यहां पर देखिए, टेम्परेचर चेंज होता रहता है लेकिन फेज नहीं चेंज होता। फेज का मतलब है सॉलिड, लिक्विड और गैस। फेज चेंजिंग का मतलब है बर्फ से पानी बन जाना और पानी से भाप बन जाना, ये फेज चेंजिंग है। तो ये फार्मूला फॉर सिंगल फेज के लिए है और ये फार्मूला फॉर चेंजिंग फेज के लिए। सिंगल फेज का मतलब है सॉलिड, लिक्विड और गैस। दिस फार्मूला अप्लाइज व्हेन द सब्सटेंस रिमेन सेम फेज। सब्सटेंस रिमेन सेम फेज में रहता है एंड इट्स टेम्परेचर चेंजिंग, और इसका टेम्परेचर चेंज होता जाता है। क्यू हीट एनर्जी है एंड मास ऑफ सब्सटेंस एंड केजी। यहाँ पर फिर वही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज वेरिंग फेज, डिफरेंट फॉर डिफरेंट फेज। सॉलिड के लिए अलग होगी, लिक्विड के लिए अलग होगी और गैस के लिए अलग होगी। हीट चेंज इन टेम्परेचर है यहाँ पर। दिस फार्मूला अप्लाई एंड क्यू एल। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जैसे कि बताया कि जब पानी का टेम्परेचर कांस्टेंट है वो भाप में बदलने लगता है। पानी का टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तो आइस जो है वो वाटर में चेंज होने लगती है। दिस फार्मूला अप्लाइज व्हेन द सब्सटेंस चेंजिंग फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। एक फेज से दूसरे फेज का मतलब आइस से, आइस जो है मेल्ट होकर वाटर में जा रही है। मेल्टिंग आइस और बॉइलिंग वाटर। जब वाटर को बॉयल करते हैं तो वेपर्स में, भाप में चेंज हो जाता है। हीट द एनर्जी इज एडेड और रिमूव। हीट जो है दी जाती है या रिमूव की जाती है। लेटेंट हीट विच इज रिक्वायर्ड टू द चेंज द स्टेट ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस। 1 kg सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के लिए जिस हीट की ज़रूरत होती है उसी को लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्रॉम सॉलिड टू गैस, इसको LF बोलते हैं। LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो मैंने कोशिश ये की है कि देखिए, तीनों ही वर्ड Q, C और L तीनों ही हीट हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है मैंने बताने की कोशिश की है। ये छोटे छोटे से डिफरेंस ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या नीट या जेईई में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जो बिल्कुल किताब में लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी नॉलेज से आप अवेयर हैं, जिसकी आपको नॉलेज है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मैं दे सकूँ। ओके, थैंक यू।